वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बताने जा रही हूँ इडली और डोसा के साथ खाई जाने वाली ड्राई चटनी। ये ड्राई चटनी जो होता है बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है इडली और डोसा के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो उनके ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाया जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो ऐसे में बच्चे जो होते हैं, मैक्सिमम बच्चे हैं वो इडली और डोसा पसंद करते हैं। लेकिन इडली और डोसा के साथ हमेशा सांभर और चटनी बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। ये चटनी और सांभर का सब्स्टिट्यूट है, आप उसके जगह पे ये चटनी दे सकते हैं। बच्चे बहुत मज़े से खा लेते हैं और उनका फुलफिल ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। तो चलिए इस चटनी को बनाया जाए। ड्राई चटनी बनाने के लिए मैंने सामग्री यहाँ पे ले लिया है। आधा कप चना दाल, एक कप उड़द दाल, 4 चम्मच तेल, 2 चुटकी हींग, स्वाद अनुसार नमक, 8-10 करी लीफ। इसमें मैंने 5 कश्मीरी लाल मिर्च लिया है और 5 लाल मिर्च लिया है, और ये तेल। यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम ऑन कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है गरम होने के लिए। कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें मैं तेल मैंने डाल दिया है। सबसे पहले चना दाल डालेंगे। इसको हल्का रोस्ट करेंगे 1 मिनट तक। देखिए हमारा 1 मिनट हो गया है। उसके बाद हम इसमें उड़द का दाल डाल देंगे। मैंने उड़द का दाल डाल दिया है। अब इसे कुछ देर तक हल्के फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू भुनने के बाद आने लगता है। इसे चना दाल और उड़द दाल को 2 से 3 मिनट भूनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे तिल डाल देंगे। तिल को डालने के बाद भी हम 2 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। ये देखिए मैंने लाल मिर्च ऐड कर ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे हींग डाल देती हूँ और नमक स्वाद अनुसार यहाँ पे मैंने डाल लिया है। करी पत्ता भी हम 8-10 लीफ डाल लेंगे और इसे 2-3 मिनट तक भूनेंगे। ये ध्यान में रहना चाहिए कि फ्लेम जो है वो मीडियम पे ही होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से भून के ये कलर इसका कितना सुनहरा, कितना अच्छा हो गया है और खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये ड्राई चटनी जो है भून के तैयार है। अब इसे हम 10 मिनट तक बाहर इस तरह से फैला के छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद इसको हम पीसेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है और ये जो हमारा मिश्रण है बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। अब इसको हम मिक्सर जार में डाल के इसको पीसेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है और इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। ये देखिए हमारा ड्राई चटनी पीस के तैयार है। इस तरह से हम लोग इसको रख लेंगे। थोड़ा देर मैंने खुले ही रख दिया था, बाद में इसमें ढक्कन लगाया क्योंकि पीसने के बाद थोड़ा सा ये गर्म ही रहता है। तो पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद ही आप भी इसमें ढक्कन लगाएं।
ये हमारा चटनी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और मैंने इसमें ढक्कन लगा लिया है। अब देखिए हम इसे इडली के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए सबसे पहले चटनी लेना है, उसके बाद ये हम तिल का तेल लिए हैं। इसमें तिल के तेल से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इस चटनी के ऊपर से अगर तिल का तेल डाल करके आप इडली या डोसा कुछ भी खाते हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरह से ड्राई चटनी आप भी अपने घर में बनाएं और फटाफट अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट दें, लंच दें या फिर किसी भी तरह से आप इसे इडली और डोसा के साथ दे सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।